अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे पड़ोस में डॉक्टर साहब के घर से रोज सुबह तिलावत की आवाज़ आती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने सोचा कहीं डॉक्टर साहब खुद बीमार ना हो गए हों, और ये पता करने के लिए उनके घर चला गया। शाम को जब उनसे मुलाकात हुई तो उनको ठीक ठाक पाया। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, डॉक्टर साहब, आपके घर से रोज़ तिलावत की आवाज़ आती थी लेकिन आजकल नहीं आ रही, सब ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब ने एक लंबी आह भरी और बोले, क्या बताऊं साहब, बलदियाती उम्मीदवार वोट मांगने आते थे तो 5 कलमे तो उन्हें सुना चुका हूँ, अब छठा कलमा पक्का कर रहा था। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात 3 मरहलों में मुकम्मल हो चुके हैं। आज मेरे साथ मेहमान वार्ड नंबर 42 से कौंसलर मुंतखब होने वाले चौधरी ताहिर मेहरबान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी सर, वकालत मुकम्मल हो गई थी? जी सर, हो गई। बहुत मुबारक हो जी सर, वकालत की भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वकालत का या सियासत का? सियासत से। बेसिकली नवाज भाई, के लोग कहते थे ना कि ये कांटू की सेज है, तो वाकई ऐसे ही है। ये आसान नहीं है, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। कब से शौक था ये? सियासत का कब से शौक था? सियासत का सर बेसिकली जो आगाज से जब जब से मैंने पैदा हुए? नहीं उतना नहीं था, लेकिन जब से मैंने LLB का आगाज किया तो उसका मकसद ही बेसिकली यही था कि हम अमली सियासत में आना है। और बलदियाती इलेक्शन का तो नहीं था इतना हमें कि होंगे, लेकिन ये हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। कब यकीन आया कि बलदियाती इंतखाबात होंगे? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया उस दिन से यकीन? हमें यकीन और कैंपेन शुरू कर दी थी? हमने कंप्लेंट स्टार्ट। अच्छा, ये बताएं कि मसाइल क्या हैं आपके इलाके के लोगों के? सर पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 46 वार्ड हैं और सबसे पसमानदा वार्ड है वो मेरी है। उसकी अभी जो 60% जो उसका तरक्याती काम है वो अभी वापडा के जिम्मे बकाया पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जो रोड्स हैं या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी वापडा ने तैयार ही नहीं किया। तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल हैं हमारे वहाँ पे। तीनों वार्ड में एक स्कूल तक नहीं सरकारी, और ये ऐसे मसाइल हैं जो काउंसलर हल नहीं करा सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। लोगों को रिजल्ट चाहिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम हमारी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, और हमारे सदर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और यासर सुल्तान साहब हमारे साथ अच्छा पहले भी हमारे साथ चलते रहे हैं और आप भी वो हमारे साथ। लोगों से क्या वादे किए आपने? सियासी या पर्सनल? आप दोनों डिफाइन कर रहे हैं, वैसे तो मेरे साथ सियासी हमारे बातें तो जाहिर है, हमारे लोग बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार थे और उन्हें पता था कि कौंसलर की कहाँ तक अप्रोच होगी। और अक्सरियत जो है हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें पता था सब कुछ, तो कोई इतना बड़ा वादा हमें करना नहीं पड़ा जो हम वफा ना कर सके। ठीक है। कुल कितने उम्मीदवार थे आपके मुकाबले में? हम 4 उम्मीदवार थे टोटल, और जिसमें एक आज़ाद था जिसे नून लीग सपोर्ट कर रही थी जी, एक जमात इस्लामी का था जी, और एक लबैक का। ठीक है। और कितने कितने वोट लिए? मैंने लिए 237 जी, और जो आज़ाद उम्मीदवार था उसने लिए 140 और जमात इस्लामी ने 37। टोटल 1500 वोट था। टोटल हमारी वार्ड में जो है वो तकरीबन 584 वोट है। और इसका मतलब परसेंटेज तो फिर 74% वोट पोल हुआ है हमारा। पक्का? पक्का सर। थप्पे तो नहीं लगे? नहीं सर, वो बड़ा ही पूरा अमन, और जब इंतजामिया आई तो हम चारों उम्मीदवार इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे थे। गाइडलाइन दी गई है कि आपने काम MDHA से करवाने हैं या आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रब्ता करेंगे, उससे बजट में से पैसे आएंगे आपको कुछ? इस हवाले से पार्टी का कोई लाया आया सामने? इस हवाले से हमारी उस दिन मीटिंग हुई है एक, कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे MDHA वाला मामला भी है और बल्दिया वाला भी। और तो वापडा ऊपर बैठा हुआ वापडा वाला जो मामला है वो तो जाहिर है MDHA से ही हल होंगे हमारे, और बाकी जो है वो शहर की तरह से ही हमारा जो है निज़ाम चलेगा। जैसे MDA के एरिया में चल रहा है बल्दिया के साथ, वैसे ही हमारा होगा। लेकिन जो वापडा के ज़ुम्मे काम है वो, और जो MDHA के अंडर आते हैं कुछ मामलात जो बल्दिया में नहीं हो रहे, तो वो हमें उधर से करवाने। सुना परसों वाले साहब ने आपको घर से निकाल दिया था? वो क्यों? क्यों कह रहे थे तिजोरी खाली कर दी है मेरी सारी? नहीं, मैं शायद मीरपुर का वाहिद वो उम्मीदवार हूँ जिसने इंतखाबी दफ्तर के अंदर
چائے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس بات پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میری عوام نے ہوتا ہے نا لوگ عوام کو اپنی طرف ہاں جی لانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہے. تو میں یقین کرو کہ شام کو ایک ٹائم چائے ہوتی تھی. ڈول ہوتا تھا. نہیں کوئی نہیں. آخری دن ہوئے ہمارا ڈول, وہ تو اللہ کے کرم سے ٹھیک جیتنے کے بعد. اور انتہائی مناسب اور بہت بہت افواہ شہر میں بہت چلی ہے کہ پیسے کو بہت استعمال کیا گیا ہے, ووٹر کو خریدا گیا ہے. میرے خیال میں ہمارا ووٹر اس طرح کا نہیں تھا جسے ہمیں خریدنے کی ضرورت ہو. اور بڑے ہی وہ جاندار لوگ ہیں سارے. خصوصاً میں اپنی وارڈ کی بات کروں تو ساری عوام ہمیں وہ ایک جو میرے مخالف بھی چاہتا تھا نا وہ بھی اپنے نظریات پہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ بتا دیں کہ اب اگر فنڈز آئیں گے, اللہ کرے گا ملیں گے آپ کو, تو سب سے پہلے نیو سٹی میں کون سا کام آپ شروع کروائیں گے؟ میرے جو سب سے بڑا مسئلہ میری وارڈ کے اندر وہ ہمارے دونوں قبرستان ہیں, دونوں سیکٹر سے, اور وہ پسماندہ ہیں, ان کی چاردیواری نہیں ہے, جنازہ گاہ نہیں ہے. اور سب سے پہلا ہمارا یہ جو کام ہے یہ ہو جائے گا. اس پہ ایم ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں اور ہماری امید ہے کہ پہلے بجٹ میں ہم وہ کام کروائیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس دن بھی ہماری صدر ریاست صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور یاسر سلطان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو وابڈا کے جو میں کام بتایا نا وہ اس کا کچھ کریں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں این او سی کے لیے ہم پرسنلی صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لکھوں گا. تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے معاملات چھوٹے گلیوں کے سڑکوں کے وہ تو ساتھ ساتھ جاری ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ چوئی صاحب. اور بہت شکریہ. ہم پر امید ہیں کہ آپ جو نیک خواہشات لے کے آئے ہیں, تمنائیں وہ آپ کی پوری ہوں. جی ناظرین, آج کے ہمارے مہمان وارڈ نمبر 42 سے طاہر محمود چودھری, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکمران جماعت سے, وہ بڑے پرعزم ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو بالخصوص نیو سٹی کے جو مسائل ہیں جن کو لے کے وہ کونسلر کی سیٹ پہ ہیں. نواز شہباز کو K7 TV ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.